नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। पुलिस की भर्तियां बहुत आ रही हैं। सबसे पहले यूपी में 60 कांस्टेबल की भर्ती हुई, फिर यूपी एसआई की भर्ती आई, एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई, और अब बिहार पीछे क्यों रहेगा मेरे भाई, हमारा बिहार सबसे आगे है। तो बिहार पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि भाई क्या इसका एग्जाम प्रोसेस है, कितनी सैलरी रहेगी, आपको क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, पूरी डिटेल बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त। देखिए, बिहार पुलिस में दरोगा का अलग ही भौकाल है, क्योंकि जो बिहार पुलिस में कई सालों तक काम कर चुके हैं, बड़ा मुश्किल है कोई ईमानदार आदमी खोजना, ठीक है ना। बस यही है ना, इसी के लिए काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। शुरुआत में सब ईमानदार होते हैं, धीरे धीरे आपको पता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन ये डलवा दिया। इसकी पीडीएफ आप यहां से देख सकते हैं, डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो मैं हर एक आपको जानकारी बताऊंगा, सुनिएगा। सबसे पहले आप इसके फॉर्म अभी से भर सकते हैं। 26 सितंबर 2025 से इसके फॉर्म खुल जाएंगे, आप भर लीजिएगा, और 26 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट है मेरे प्यारे भाई, वो 1 अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट होने चाहिए आप लोगों के। अच्छा, फॉर्म की फीस कितनी रहेगी? मात्र 100 रुपए फॉर्म की फीस रहेगी, और आप केवल ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो सभी कैटेगरी के लिए। यहां ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए माफ है मेरे दोस्त, है ना, या ओबीसी एससी के लिए कम है। सभी कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज ही फीस है, जो ठीक है, जेन्युइन है। हाँ, अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, थोड़ी सी ही वैकेंसी है। कुल अगर पद की हम बात करें तो 1799 टोटल पोस्ट है, 1799। और आपको पता है बिहार स्टेट के अंदर स्टेट की जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें से 35%, कभी कभी ज्यादा भी कर देते हैं पद, ये महिलाओं के लिए रिजर्व करते हैं। तो यानी कि इसमें से 1799 में से 614 पोस्ट केवल लड़कियों के लिए हैं, रिजर्व पोस्ट फॉर वुमेन 614। तो 1799 में से अगर आप 1400 घटाएंगे, बाकी पोस्ट लड़कों को मिल पाएंगी। अब इसमें मेरे प्यार भी अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो बताया गया। जैसे कि जनरल कैटेगरी की 850 पोस्ट लड़कों के लिए है, 298 लड़कियों के लिए है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों जो आपका बैकवर्ड क्लासेस है उनकी 222 है, बॉय के लिए 78 गर्ल के लिए मेरे दोस्त। यहां पे अलग अलग बता दिया गया है। सबसे अच्छी बात है यहां पे ये ट्रांसजेंडर के लिए भी यहां पे 7 जो है टोटल पोस्ट निकली हैं, ठीक है। स्वतंत्रता जो सेनानी है उनके पोता पोती नाती नातिन, ठीक है, उनके लिए यहां पे अलग से 36 पद रिजर्व करके रखे गए। तो टोटल कुल मिला के 1799 पोस्ट है। ये 850 टोटल है मेरे भाई, उसमें से 850 में से 298 गर्ल्स के, बाकी बॉयज की हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पे अनुसूची एससी की, तो 210 पोस्ट एससी के लिए, जिसमें से 74 गर्ल्स के लिए रिजर्व है, बाकी एससी बॉयज के लिए है। सैलरी डिटेल की बात करें तो ये पे लेवल 6 की जॉब है, और अगर सब कुछ मिला के, सारा भत्ता भत्ता मिला के, अप्रोक्स इन हैंड जो आपकी सैलरी आएगी स्टार्टिंग में, वो 55,000 से 65,000 के बीच में आएगी मेरे भाई। जो थोड़े रूरल या बैकवर्ड जिले हैं वहां पे सैलरी कम रहेगी, जो थोड़े महंगे जिले हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है, जैसे नालंदा पटना वगैरह, वहां पे आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो 55,000 से 65,000 के बीच में अप्रोक्स सैलरी बनती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई, इंडियन तो आप होने चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, और आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट चाहिए। ग्रेजुएशन पहले बता दिया, 1 अगस्त 2025 से पहले आपके ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट किसी भी यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल मेल के 20 से 37 साल की एज लिमिट के फॉर्म भर सकते हैं, 20 से 37 ईयर्स की एज वाले। वहीं फीमेल के लिए और 3 साल की छूट मिली है, 20 से 40 साल की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है ना। बैकवर्ड क्लासेस 20 से 40 साल, एससी एसटी भी 20 से 42 साल की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। जो एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको एज में प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है जी। आ जाइए, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहां पर आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है। सबसे पहले मैं पूरी ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन से मैंने सारी डिटेल लिखी और मैं सारी जानकारी आपको बता रहा हूं।
सबसे पहले प्री का एग्जाम होगा जिसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाई आपको करना है। इसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, इसमें 2 पेपर आएंगे जिसमें आधा वेटेज तो अकेले हिंदी का ही रहेगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि नापतोल, हाइट चेस्ट वगैरह नापी जाएगी। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता, दौड़ वगैरह हो गया। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये देखो, ये जो 2 प्रोसेस है ये हर सरकारी नौकरी में होते हैं, पियोन से लेकर कलेक्टर तक, तो ये तो करना ही करना है। फिर मेरे प्यारे भाई यहां पे भी बताया गया कि मेंस एग्जाम के लिए ये जो है जितनी वैकेंसी 1800 वैकेंसी उसका 20 गुना, लगभग 40,000 के आसपास ये कैंडिडेट बुलाएंगे मेंस का पेपर देने के लिए। फिर जब फिजिकल की बारी आएगी तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वैकेंसी का 6 गुना बच्चे इनवाइट करेंगे। समझ में? टोटल वैकेंसी का यानी कि लगभग 11-12 हजार के आसपास बच्चे फिजिकल टेस्ट के लिए बचेंगे, जिनमें फाइनल सिलेक्शन की लड़ाई होगी। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो जो प्री का पेपर होगा उसमें 100 सवाल आएंगे। 100 सवाल आएंगे और ये 200 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें मेरे भाई कुछ नहीं है, केवल जीके और करंट अफेयर, दैट्स इट। हालांकि जीके और करंट अफेयर के 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे देने का कोई मतलब है नहीं। यह पेपर 1.5 घंटे या 1 घंटे का भी लिया जा सकता था। चलिए, पर ऐसी पैटर्न बना हुआ आ रहा है तो आपको करना है। तो यानी कि यहां पे एक सवाल जो है वो 2 नंबर का हो रहा है और यहां पे निगेटिव मार्किंग भी है -0.2 की। ठीक है जी, मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये इसका क्या मतलब है? देखिए, कट ऑफ तो लगेगी, प्री तो पास करना है, लेकिन जिन बच्चों का स्कोर मिनिमम 30% से कम है उनको तो कट ऑफ की लिस्ट में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनका आगे कुछ होगा ही नहीं। मिनिमम 30% लाना, उसके बाद अलग से कट ऑफ लगाएंगे, वो भी क्लियर करनी है। ठीक है भाई, अब उसके बाद जब मेंस होगा तो मेंस में बता दिया 2 पेपर है। पहला पेपर है जनरल हिंदी का, केवल हिंदी पूछी जाएगी और बढ़िया लेवल की हिंदी मेरे दोस्त। हिंदी जनरली एसआई के जैसे हमारे यूपी एसआई में भी आते हैं, हिंदी पढ़नी है। इसके भी 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 200 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। ये 2 घंटे का पेपर होगा और मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपका जीएस, जनरल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, है ना, मैथ। देखो, मैथ और रीजनिंग का वेटेज काफी कम है। मैथ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के 10-10 सवाल भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे यहां पे 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 में से मैथ के 10-15 सवाल, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 20 सवाल मिला लीजिए। ठीक है, बाकी आपका जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इस वाला पोर्शन ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी 100 क्वेश्चन ये हो गए, 100 क्वेश्चन ये हो गए। 200-200 नंबर के 2 पेपर है, 2-2 घंटे के, और यहां भी आपकी नेगेटिव मार्किंग चलेगी। ठीक है, देखो, सिलेक्शन वे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप केवल इन भर्ती के सहारे नहीं बैठ सकते। ठीक है, इनके सहारे आप बैठ नहीं सकते। आपको एक जनरल ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जो जिसके अंदर ये पुलिस वगैरह के सारे एग्जाम ऑलरेडी कवर हो जाते हो। ठीक है, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हम बेसिक से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। यहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा फ्री में भी, और बहुत सस्ते बैचेस भी मिलेंगे आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। ठीक है, और सबसे पहला भारत का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको जो अभी एसएससी टूल इस्तेमाल करना है ना, एआई से पेपर बनता है, तो एआई की टेक्नोलॉजी भी आपको हमारी सिलेक्शन एप्लीकेशन में मिलेगी। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूं पहले ही आपको थोड़ा रोक के, कि टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे हमने मॉक टेस्ट फ्री अपलोड करवा दिए। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो जितने भी पुलिस की भर्ती आई है, हमने बोला कि भैया पुलिस वाले बच्चों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, सभी के जो है मॉक टेस्ट फ्री डलवा। दिल्ली पुलिस के वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियसर के मॉक टेस्ट फ्री है, प्रीवियसर के फ्री बच्चे। एमपी पुलिस कांस्टेबल के देखिए प्रीवियसर के 30 टेस्ट फ्री है, प्रीवियसर के फ्री है। जो नए टेस्ट है वो आपको 99 में पास लेना पड़ेगा प्यारे भाई, लेकिन प्रीवियसर का मेरी तरफ से सब बच्चों के लिए फ्री है। इसके बाद यहां पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के भी प्रीवियसर के जो है टेस्ट फ्री हैं, लेकिन अभी मैं इसमें बिहार एसआई के भी टेस्ट अपलोड करा दूंगा, है ना, जैसे हफ्ते भर के भीतर मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये एप्लीकेशन सब डाउनलोड कर लीजिए और वेबसाइट पे भी लॉग इन करके आप ये टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आपकी हाइट होगी,
जनरल या बैकवर्ड क्लासेस की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, मैं मेल की बात करूं, 160 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर ही चाहिए, फीमेल के लिए, किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए। लेकिन एक बात है, लड़कियां जो बिहार में एसआई बनना चाहते हैं, उनका मिनिमम कम से कम वेट 48 किलो होना चाहिए। 48 किलो से कम की 40-42 किलो की लड़कियां नहीं चलेंगी। ठीक है, अब चेस्ट की बात करें, ये वाला जो पैमाना होता है केवल मेल बॉयज के लिए होता है। तो यहां पे सभी की चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल है ना, और ओबीसी। एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी चेस्ट एक्सपेंशन के साथ होनी चाहिए। ठीक है भाई, चले आ जाते हैं फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको पता है कि यहां पे आपको रेस करनी है 1 मील यानी कि 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि 6.5 मिनट में। ये एक ही बार मौका दिया जाएगा। अगर आप एक बार में 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड दौड़ गए तो ठीक है, नहीं दौड़ पाए तो ये आपका हाई लॉन्ग जंप भी नहीं होगा। पर आपको हाई जंप करना है 4 फीट, 3 चांस आपके दिए जाएंगे। मान लो एक बार में नहीं कर पाए, दूसरी बार में नहीं कर पाए, तीसरी बार में करके पास हो गए। फिर लॉन्ग जंप आपको 12 फीट करना है, 3 चांस मिलेंगे। फिर आपको शॉर्ट पुट करना है 16 फीट, ठीक है जी, 16 पाउंड, और ये 7.26 केजी का रहेगा आपका वेट। ठीक है जी, चलो फीमेल के लिए थोड़ी सी मेरे भाई यहां पे सहूलियत दी गई है। उनको 1 किलोमीटर की रेस करनी है 6 मिनट के अंदर, फीमेल को। हाई जंप इनको भी करना है, 3 फीट की है लेकिन 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप 9 फीट की करनी है, जैसे लड़कों की यहां पर ज्यादा है, यहां पे लड़कों की 12 फीट की लॉन्ग जंप है, लड़कियों की 9 फीट की, इनको भी 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट 10 फीट का है लेकिन वेट इनको 5.44 केजी ही जो है कैरी करना है। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं। तो भैया सिलेबस में प्री के एग्जाम में तो केवल जीके और करंट अफेयर ही है, तो मैं आपको पूरा सिलेबस जो उन्होंने एज इट इज बताया हुआ वो बता रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट है, जितने भी पर्सनैलिटी और कॉमन नेम्स है, अवार्ड्स वगैरह हैं, फुल नेम्स क्या है उनके एब्रीविएशन, खोज और आविष्कार, रोग डिसीज और रोग और पोषण, ठीक है, अवार्ड एंड ऑथर्स, किताब है ना, किताबों के लेखक वगैरह का सवाल जरूर आता है। कल्चर एंड रिलीजन, इसके जो है बहुत क्वेश्चंस है पीवाईक्यू में। फिर हेरिटेज एंड आर्ट्स, कंट्रीज एंड करेंसी, डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिफेंस एंड नेवर्स, है ना, यानी कि ये जो हमारी जियोपॉलिटिकल जो चलती रहती है दुनिया भर में, जो चीजें चलती रहती है उससे रिलेटेड करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा जियोपॉलिटिक्स से। तो ये आपका सिलेबस है प्री का। फिर उसके बाद जब मेंस दोगे तो मेंस में सबसे पहले आपका हिंदी आएगा। हिंदी में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पाठबोध, रिक्त स्थान पूर्ति, वाक्य संशोधन, क्लोज टेस्ट हिंदी वाला, वाक्य त्रुटि, पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है। फिर हिंदी की पूरी व्याकरण में आपको पता है संधि, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब जो है हिंदी में होता ही है, ठीक है। अब जो आपका मेंस एग्जाम पेपर 2 होगा, दूसरा जो पेपर होगा मेरे भाई, उसमें आपका सामान्य विज्ञान में मेरे प्यारे भाई यहां पर फिजिक्स भी आएगा और केमिस्ट्री भी आएगा मेरे भाई, और बायोलॉजी भी आएगा। परमाणु की संरचना, बल, प्राकृतिक घटनाएं, अणु, कार्य एवं ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, धातु अधातु, ध्वनि, मिट्टी, कार्बन, प्रकाश, ब्रह्मांड। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे दोस्तों यहां पे सिलेबस हमने बताया। फिर भूगोल में पृथ्वी और सौरमंडल, वायु, जल, भारत का राजनीतिक मानचित्र, ग्लोब, कृषि, भूगोल, एक सामाजिक अध्ययन, मानव पर्यावरण, ये सब है। भारत इतिहास मेरे प्यारे भाई पूरा सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपका पॉलिटी में का पूरा सिलेबस है। फिर इसी के अंदर मेंस के अंदर ही मेरे प्यारे भाई मेंस के एग्जाम पेपर जो 2 होगा उसमें आपका मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। तो मैथ के अंदर मेरे प्यारे भाई वही नंबर सिस्टम, पूर्णांक संख्या, नॉर्मल चीजें आती है ना, भिन्न वाले सवाल होगा, भिन्न, घातांक, घनमूल, अनुपात, समानुपात, अलजेब्रा बेसिक वाला, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, झूठ, है ना, डीआई हो सकता है, और बेसिक ज्योमेट्री मेरे प्यारे भाई, चतुर्भुज, है ना, सममिति, रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, क्षेत्रमिति, और यहां पे आ जाते हैं फिर आपका रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, एनालॉजी, है ना, विषम तत्व, पहेलियां, ये आपका रीजनिंग के अंदर सिलेबस रहेगा। ऐसे ही इन्होंने बताया है, ठीक है बच्चों। देखो, अगर आप
फुल फ्लेज मैथ सीखना चाहते हैं, किसी भी बच्चे के अंदर मैथ सब्जेक्ट को लेके जरा सा भी डर है कि नहीं होते, आसान सवाल भी नहीं होते, टफ तो भूल जाइए, गणित में पूरा स्कोर नहीं होता। और मैं बता रहा हूं जिस दिन आपका मैथ अच्छा हो गया, रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। और मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आपका आधा जो है काम खत्म हो जाता है मेरे प्यार। फिर आपको इंग्लिश जीके पे ही मेहनत करनी है। तो हम अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पर बिगिनर बच्चों के लिए, जो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल का गणित सीखना चाहते हैं लेकिन खुद से बच्चों को ना पढ़ना पड़े, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं मैथ स्पेशल बैच लेके आया हूं मेरे भाई, जीरो टू हीरो, जिसमें पूरा अर्थमेटिक एडवांस पढ़ाएंगे बहुत सस्ती फीस में। पहला बैच है हमारा, मेरा भी बहुत मन है, बहुत मन से प्यार से मैं पढ़ाऊंगा। 1 अक्टूबर से इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी और मैं इतना पढ़ाऊंगा मेरे भाई, और ऐसा पढ़ाऊंगा और इतने क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे दोस्त कि आपको खुद से कुछ भी नहीं करना, केवल क्लास देख लो वही काफी है। आपको कोई रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, क्लास में ही सीक्वेंस में एक एक टाइप के इतने ज्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई प्रीवियस ईयर की किताब लगाने की जरूरत नहीं, कोई आपको रिसर्च यूट्यूब खोलने की जरूरत नहीं, केवल क्लास देखो, रिवीजन करो, सीधा मॉक टेस्ट पे टूटो, सीधा मॉक टेस्ट पे टूटो। अगर आप अपनी जिंदगी के 7-8 महीने मुझे देने के लिए तैयार है तो मैं रिटर्न में वादा देने को तैयार हूं कि आप गणित में मोर देन 95% स्कोर करेंगे मेरे प्यारे भाई, और आपके अंदर गणित सब्जेक्ट का डर पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। ये बैच सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, क्लासेस, ये लाइव बैच होगा पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे और ये 1000+ टेस्ट भी मिलेंगे दोस्त। चलो चलिए, तो ये बातें थी, ये जानकारी थी आपकी बिहार पुलिस एसआई की वैकेंसी के रिगार्डिंग। है कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भरेगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। हाँ, मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहीं कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर बिहार एसआई के बहुत जल्द प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट अपलोड करा दूंगा, और कांस्टेबल के यहां पर हमने डाले भी हुए हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, जानकारी आपको पूरी समझ आ गई, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।